जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज मुल्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा का एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 2 एंड आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर टू बीएस कंप्यूटर साइंसेज सेकंड सेमेस्टर। तो स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं एक बात करना चाहता हूँ कि लीनियर अलजेब्रा के बगैर आपकी प्रोग्रामिंग अधूरी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम स्टार्ट करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप क्या कह रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होता है आप याद करें, लोअर क्लासेस में पढ़ गए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, या फिर आप कहते थे कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर्स यूजुअली प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म होती थी यहाँ पर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज और वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। यानी कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या स्केलर्स भी कह सकते हैं आप उनको, या फिर हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके डेफिनेशन। तो इस तरह की चीज़ों को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 2 3 4 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो रोज कहलाती हैं और वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पर देखें वही कह रहा है कि अगर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, रोज हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ स्केलर्स, और वर्टिकल लिस्ट ऑफ स्केलर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आगे वो स्टूडेंट्स एलिमेंट ए आई जे का मतलब क्या कह रहा है वो, कि आई जे एंट्री का मतलब है कि आईथ रो और जेथ कॉलम। ये ए आई जे का मतलब है, ए आई जे का मतलब है आई हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रही है कि आईथ रो है ये, और जेथ कॉलम है। जेथ कॉलम है। ठीक है, आईथ रो जेथ कॉलम। अब A11 एलिमेंट है, A12 है, A13 है, अप टू सोन A11 है। A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। इसमें देखें जरा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में देखें ये पड़ा हुआ है एलिमेंट, और A12 का मतलब फर्स्ट रो आईथ रो यानी कि फर्स्ट रो, और जे सेकंड कॉलम है, यहाँ पे सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो में पड़ा हुआ है। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स रिटन m by n, m क्रॉस n इसको बोलते नहीं है, वैसे इसको m by n ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब जिस मैट्रिक्स में m रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं, m by n। ये हमारे पास ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आप इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर देखें जरा, m रोज n यानी कि m by n ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, m by n। m नंबर ऑफ रोज एंड n हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स की m रोज की तादाद, n कॉलम्स की तादाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं यहां पर, उसमें देखें 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रोज कितनी है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 3, m by n यानी कि m नंबर ऑफ रोज 2 है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर को हम लिखेंगे 2 by 3, मतलब 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह ऑर्डर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखें आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 2 मैट्रिसेस आर, अच्छा इस ऑर्डर को साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम, पेयर ऑफ नंबर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2 matrices A and B are equal, written A is equal to B if they have the same size एंड इफ कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बेटा दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे अगर उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो,
यानी कि या फिर साइज सेम हो कह सकते हैं आप, यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो नंबर 1। नंबर 2 उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 7, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं बी का, ठीक है। अब इसमें जरा देखें आप, इसमें मैं लिखूंगा इसको 1 प्लस 0, आगे इसको 2 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 और 5, इसको मैं लिखूंगा 5 प्लस 2। अब देखें ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे, क्योंकि इनकी पहले तो देखें इनका ऑर्डर सेम है जी, बिल्कुल सेम है। इसकी 2 रोज हैं और 2 ही इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। इसकी भी 2 रोज हैं और 2 ही इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। लिहाजा दोनों 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो उसकी भी कोरिस्पोंडिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 प्लस 0 जो कि 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट 3 है तो उसका सेकंड एलिमेंट भी 3 बनता है। देखो ना 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होता है, तो इक्वल हुआ। ये 5 है तो ये 3 प्लस 2 ये भी 5, और ये 7 है तो ये 5 प्लस 2 ये भी 7 है। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ करें मैट्रिक्स ओनली 1 रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। और रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं। पर कह रहे हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, और उसको 0 से डिनोट करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है मेरे पास 0 0 0 0, ये सारी इसकी एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। आगे नेक्स्ट पे आए। अब कह रहे हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज रियल नंबर्स हो उसको हम रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, और ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखें एग्जांपल बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ये इसमें जरा देखें ना, इसका ऑर्डर देखें क्या होगा, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो ये 2 बाई 3 का मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये अब जीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल दे रहा है, 2 बाई 4 का जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें वो क्या कह रहा है, एक्स फाइंड एक्स बाई जी टी सच दैट एक्स वाई जेड और टी की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है सच दैट कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2z प्लस टी जेड माइनस टी इज इक्वल टू 3 7 1 5 3 7 1 5। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है, देखें एक्स वाई जेड टी इक्वल ये की वैल्यूज फाइंड करनी है आपने, और ये दो मैट्रिक्सेस उसने दे दिए, दरमियान में जरा गौर करें, उसने इक्वल का साइन दिया है। अब इक्वल का मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ये आपको गिवन है। और याद रखें अभी हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि 2 कंडीशन है, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब हम क्या सकते हैं, देखें ना एक्स और वाई तो हम हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता क्या है वैल्यू एक्स वाई की, ठीक है, या जेड टी की हमें वैल्यू नहीं पता क्या है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई उनकी वैल्यूज हम इनको इक्वल लिखेंगे, क्योंकि वो दे रहा है कि भाई मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल का सिंबल लगा दिया उसने, और हमें पता है मैट्रिक्स 2 सूरतों में इक्वल होते हैं। नंबर 1 उनका ऑर्डर सेम हो, नंबर 2 उनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो अब ऑर्डर तो इनका सेम है, 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं दोनों की, तो ऑर्डर दोनों 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है। आप कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को इक्वल करें तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3 के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करेंगे आप। इसका सेकंड एलिमेंट देखें 2z प्लस टी, इसको इक्वल करेंगे 7 के। सिमिलरली इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसकी सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा। फिर इसका थर्ड अपना ये है सेकंड रो का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट उसके सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। अब यहां पर देखें जरा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट बेटा ये इक्वल आ रहा है हमारे पास z माइनस टी 5 की, ये रहा। तो इन सबको खैर आप इक्वल करेंगे। अब इनको जरा देखें, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें आप। इन दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करूं मैं, इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो बेटा किस तरह करूंगा। अब देखो ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, यहां से आप x प्लस वाई इक्वल टू 3 होगा, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इनको जरा ऐड कर दें, ऐड करने का क्या पर्पस, हमें देखना इन दोनों में से अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए। हम एक को एलिमिनेट करेंगे, एक को दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर ऐड करने का पर्पस क्या था, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल होगा, x प्लस एक्स क्या बनेगा 2x, जो कि इक्वल हो जाएगा
3 + 1 4 के। अब इसको बोथ साइड्स पे 2 पे डिवाइड करें क्योंकि x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 2 का 4 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू उठाएं, किसी एक इक्वेशन में पुट करें, वहां से y की वैल्यू आएगी। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ x + y 3 के इक्वल है, तो x + y इक्वल है 3 के। इसमें x की वैल्यू आप पुट करें 2 प्लस ये y इक्वल टू 3, तो y क्या बनेगा आपके पास 3 - 2 जो कि इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो y हमारे पास क्या बनेगा 1 के इक्वल आ जाएगा इस तरह। तो फिर इस तरह अब आपने क्या करना है, z वालों को सोल्व करें तो उनकी भी वैल्यूज आप लोगों ने निकालनी है, z और t की। नेक्स्ट देखें, मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है, लोअर क्लासेस में चीज़ें बेटा आप कर चुके हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका क्या है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दो। ठीक है ना, इनकी आगे एग्जांपल्स हम करेंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इनकी ऐड कर दो आप आपस में, उसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उसकी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो, इसी तरह का। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर आप उस स्केलर के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स के, तो वो उसकी तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। और नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के क्या करेंगे, आप उस मैट्रिक्स के को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें डिफरेंस किसी मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे। इनकी तरह आगे एग्जांपल्स देखते हैं ना, देखें ये रहा। अब यहाँ पर देखें a + b उसने किया है, अब देखें ना a + b के लिए क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड 1 + 4, फिर -2 + 6, फिर 3 + 8, फिर 0 + 1, 4 - 3, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस माइनस ये भी 3, देखा ना ये इस तरह करेगा, 5 प्लस माइनस माइनस ये आगे 2 आ जाएगा। तो इनको फिर आगे आप सोल्व करेंगे सिंपल। और इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखें 3a किया, इसका ना पूरे मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी तमाम एलिमेंट्स को। अब 2a - 3b का मतलब क्या है, मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास आएगा 2a, ये आ गया। फिर मैट्रिक्स b को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो मैट्रिक्स आएगा वो 3b आएगा। दोनों को क्या करें आप माइनस करना है ना, उसने वैसे प्लस कर दिया तो आप उसको सिंपली माइनस भी लिख सकते हैं, -3 × b। तो आप करेंगे तो आपको भाई ये जवाब आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, उनकी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करें। आगे क्या कह रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखें कि ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिसेस में कि अगर a + b + c इक्वल होता है a + b + c, आप अपनी मर्जी के 3 मैट्रिसेस चूज कर लें और इन प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 सेटिस्फाई करें आप, और ये हो जाएंगी। अगर आप तीनों मैट्रिसेस को 3 मैट्रिसेस लेते हैं, उनमें सबसे पहले a और b को ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उसको फिर c में ऐड करते हैं, देन वो इक्वल आएगा किसके, कि अगर आप पहले b + c करते हैं, जो आंसर है उसको a में ऐड करें, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेके आंसर बराबर निकालना है। यहाँ पे k × a + b इक्वल होता है k a + k b के, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती हैं, ये आपने देखनी है इसकी प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। और किसी मैट्रिसेस में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करो तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखें समेशन सिंबल, इसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, लेकिन देख लें इसको थोड़ा सा। यहाँ पर सिग्मा k = 1 to n f of k और इक्विवेलेंटली k = 1 to n f of k, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि f(1) अगर हम करें k में f(1) 1 पुट करें तो k की जगह तो फिर f(1) बन जाएगा, ये k की जगह आप 2 पुट करें तो ये क्या बनेगा, f(2) बनेगा, और उनको ऐड करते जाएंगे, फिर k की जगह 3 पुट करेंगे f(3) प्लस f(3) प्लस f(4) अप टू सो ऑन जाता रहेगा। समेशन है ना, समेशन का मतलब आप ऐड करते जा रहे हैं ये। अब आगे देखें इसकी एग्जांपल्स में, समेशन की ही एग्जांपल्स हैं कि सिग्मा k = 1 to 5 xk, ये इस तरह है, सिग्मा k = 1 to 5 xk इज इक्वल टू, अब इसका मतलब k की वैल्यू 1 पुट करो तो x की जगह क्या आएगा, k की जगह x1, फिर प्लस, क्योंकि समेशन का सिंबल है ये सिग्मा, तो उसका मतलब है कि प्लस, फिर क्या आएगा 1 की जगह फिर x2, फिर x3, या 5 तक जाएंगे तो ये x5 तक जाएगा इसका आंसर। इसी तरह इसको ओपन करना है आपने इन सबको। नेक्स्ट देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, याद रखें मैट्रिसेस के, पहले इसको रीड कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस a and b रिटन एज ab इज समवट कॉम्प्लिकेटेड है, यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए इसमें क्या करना है आपने, अब यहाँ पर एक्चुअली कहने का चाह रहा है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि अगर आपने दो मैट्रिसेस a b को मल्टीप्लाई करना है
उनकी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कंफर्मेबल कब होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि कॉलम्स की तादाद, दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर बराबर है तो तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर इनको देखें ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है कंफर्मेबल या नहीं है, चेक करें। अब इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स से देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, रो एक ही है। अब इसमें रो की तादाद कितनी है, 1 2 3, तो बराबर हुआ ना इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिकली उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 3, फिर प्लस सेकंड से, फिर थर्ड से, इस तरह इनको सॉल्व करना है आपने। इसकी मजीद एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन की हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन की मजीद ये देख, जैसे यहाँ पर आ रहा है ए और बी का, यहाँ पर जरा गौर करें ना, मैट्रिक्स ए आपके पास 1 3 2 -1 और बी आ रहा है आपके पास 2 0 -4, फिर आ रहा है 5 -2 6, ठीक है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स इसके कितने हैं, 2 हैं। पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद 2 हुई, दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद भी कितनी हो गई, 2 हो गई, ये रही, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब इसके देखें ना, इस तरह किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व आप इस तरह करेंगे जैसे यहाँ पर उसने करके दिखाया भी हुआ, लेकिन मैं आपको मजीद बताता हूँ। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसका पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2, ये 1 × 2, फिर दरमियान में आपने प्लस का साइन डालना है, फिर फर्स्ट रो का इसी का सेकंड एलिमेंट इसके कॉलम, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3 × 5 से। देन इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1, थोड़ी स्पेस देंगे आप इसमें, फिर रखेंगे 1 × 0, देन प्लस, फिर कहेंगे थर्ड, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3 × -2, देन फिर इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से आप करेंगे, तो ये बनेगा 1 × -4, देखा ना, ये थर्ड कॉलम से, इसी को करेंगे आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, इधर से अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लें, ये 1 × -4, ये बनेगा, आप स्पेस देंगे 1 × -4, देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करेंगे प्लस 3 × 6, ठीक है। अब आप आ जाएंगे सेकंड रो पे, फिर सेकंड रो को क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर कॉलम से इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये आपके पास बन जाएंगी, इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। तो उनको फिर देन आप सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड कर दिया, तो इस तरह आप बेटा क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, देन जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जाम्पल नंबर 2.5 में देखना उसने पहले क्या किया है, उसने कहा कि ये हमारे पास ना, उसने पहले मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को हर कॉलम से, उसका रिजल्ट अलग निकाल लिया, देन सेकंड उसके सेकंड रो को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करके अलग रिजल्ट निकाल दिया, दोनों रोज को कंबाइन करके मैट्रिक्स लिख दिया। उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताया उस तरह भी ठीक है। इस तरह आप डायरेक्ट ही कर देंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, उस तरह आपसे आसानी हो जाएगी कि आप एक ही मरतबा मैट्रिक्स बड़ा बनाएं एक, ठीक है, उसमें 1 बाय 1 पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा,
आपका प्रोडक्ट आप हासिल कर लेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने ना करना है। मज़ीद इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग रखेंगे जूम पर, और अब आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा जूम मीटिंग हम रखेंगे तो उसमें भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।